तो हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। तो गाइस आज हम करने वाले हैं अपना लास्ट वीक का पार्ट 2। तो भाई जल्दी से जल्दी शुरू करते हैं बिना किसी टाइम पास के। अरे ताऊ, तेरे को क्या हो गया? मैं तुझसे बहुत ज्यादा गुस्सा हूँ, तूने मेरे को पिछली वीडियो में बहुत पिटवाया। अरे ताऊ, मेरे को माफ कर दे। चल ठीक है बेटे, माफ किया, पर आगे से ऐसा मत करना। हड्डियां चिनक गई हैं मेरी पिटाई खा खा के। हाँ तो गाइस, वीडियो शुरू करने से पहले बस मैं आपको एक ही बात बताना चाहता हूँ कि प्लीज परमैन को टीआरपी दिया करो यार। परमैन कम्युनिटी का थोड़ा फायदा करो यार। प्लीज परमैन को टीवी पर देखो, यूट्यूब पर मत देखो। प्लीज, इट इज अ हम्बल रिक्वेस्ट फ्रॉम फोरमैन आर्मी ऑफ परमैन। टीवी पर परमैन देखा करो। ताऊ, तू परमैन टीवी पे देखता है? हाँ बेटे, मैं परमैन टीवी पे देखता हूँ। अबे झूठे, सुबह तो मैं टीवी पे परमैन देख रहा था, तब तो तू मेरे साथ नहीं बैठा। अबे तू और मैं एक ही बंदा है, बस आवाज दो है। हाँ गाइस, ताऊ ने बिल्कुल ही बात सही कही, मैं ही ताऊ हूँ। और बेटे कैसी लगी आवाज, जल्दी बताना, क्योंकि इसकी आवाज बदलते बदलते गला कब खराब हो जाए पता नहीं बेटे। इसी बात पे लाइक तो मार दो यार। अगर तुमने इसका पार्ट फर्स्ट नहीं देखा तो पहले उसे जाकर देख लेना। तो गाइस, लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि योका पृथ्वी पर आ जाता है और वो परमैन को बोलता है कि तूने मेरे भाई को मारा था, आज मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तभी वहां पर बर्डमैन आते हैं और बोलते हैं कि रुक, जब तक मैं परमैन के साथ खड़ा हूं ना, तू इसका बाल भी उखाड़ नहीं सकता, समझ गया? तो उसके बाद हम लोग देखते हैं कि योका फुल स्पीड से परमैन को एक मुक्का मारने वाला होता है। तभी बर्डमैन एकदम से आगे बढ़कर योका की छाती पर एक जोरदार लात मारते हैं और योका थोड़ी सी दूर जाके गिरता है। तभी बर्डमैन पीछे मुड़कर बोलते हैं कि परमैन, क्या मेरा साथ नहीं दोगे इसे मारने में? तभी मिक्सुओ बोलता है कि हाँ जरूर दूंगा। तो उसके बाद हम लोग देखते हैं कि परमैन अपना गोल्डन सेट एक्टिवेट कर लेता है और एक साइड से बर्डमैन मार रहे थे और एक साइड से परमैन मार रहा था। भाई साहब, कुत्ते की तरह पेल दिया था उसे तो। अरे बेटा एग्जाम्पल देना, जैसे कल आपको बाजार में दो औरत पेल रही थी क्योंकि आप उनके बटुए से पैसे निकालते हुए पकड़े गए। अबे जोर जोर से बोलकर लोगों को बता दे। चल आगे स्टोरी कंटिन्यू कर। उसके बाद योका बर्डमैन का गला पकड़ता है और बर्डमैन के पेट पे ही मुक्के मारता है और उसके बाद वो एक पंच बर्डमैन की पैर पर मारता है, जिसकी वजह से परमैन की उस पैर पे काफी ज्यादा दर्द होना शुरू हो जाता है और बर्डमैन एक जगह से उठ नहीं पाते हैं। तभी योका बोलता है कि अब तुझे कौन बचाएगा बे? उसके बाद हम लोग देखते हैं कि परमैन को काफी ज्यादा गुस्सा उठ जाता है और बोलता है कि तेरी इतनी हिम्मत। उसके बाद योका बोलता है कि तू मेरा उखाड़ ही क्या सकता है? याद नहीं क्या स्पेस में मैंने तुझे कितना घुमा घुमा के मारा था, अब मैं पृथ्वी पर भी तेरे को घुमा घुमा के ही मारूंगा। तभी पाको आगे आती है और बोलती है कि उस टाइम पर मैं वहां पर नहीं थी, लेकिन अब तू यहाँ से जिंदा बच के नहीं जाने वाला। तो उसके बाद योका बोलता है कि लो, चूजी भी बोल पड़ी, अब ये भी मरेगी। चलो पहले इसी लड़की से शुरुआत करते हैं। तभी परमैन बोलता है जरा पीछे तो देखो, पीछे तो देखो। तो जैसे ही योका पीछे पलटता है, परमैन उसकी छाती पर भाई साहब बहुत ही ज्यादा स्पीड से मुक्के मारना शुरू कर देता है और उसके बाद वो उसकी छाती पर लात मारता है, जिसकी वजह से योका पीठ के बल नीचे गिर जाता है। तभी परमैन एक डायलॉग मारता है कि मेरी पाको को छूना तो छोड़ो, अगर किसी ने ऐसा सोचा भी तो मैं उसकी जान निकाल लूंगा। तो भाई साहब परमैन ये बोलता है, अबे रावड़ी राठौर का डायलॉग चोरी करता है। आओ, रावड़ी राठौर से मुझे याद आया कि तेरे को कल स्टेशन पे इतनी बुरी तरीके से किसने छेता? अरे तेरे को कैसे पता? क्योंकि जब पब्लिक आपको मार रही थी ना, मैंने उसका वीडियो बना लिया था और आज मैं उसे ताई को दिखाऊंगा। अरे बेटे ऐसा मत कर प्लीज, मेरी जो रही सही इज्जत है वो भी चली जाएगी बेटे। अबे पहली बात, तेरी कोई इज्जत ही नहीं है, और दूसरी बात, स्टोरी में बिल्कुल चुप बैठ। ठीक है बेटे, स्टोरी कंटिन्यू कर। तो उसके बाद योका एकदम से उठता है, बोलता है तेरी इतनी हिम्मत। तो उसके बाद वो परमैन का एक हाथ पकड़ता है, जहां पर हमारी किडनी होती है ना भाई साहब, वहां पर बहुत ही ज्यादा मुक्के मारता है और परमैन अपने घुटनों पर गिर जाता है। और तभी योका बोलता है कि ये है तुम्हारा हीरो, 2-3 मुक्के खाते ही नीचे गिर गया। तो उसके बाद पाको उड़कर आती है और योका के चेहरे पर जबरदस्त लात मारती है, जिसकी वजह से योका को और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। बोलता है कि तेरी इतनी हिम्मत, अब तो तेरे को कौन बचाएगा बे? तब हम देखने लगते हैं कि योका की पावर धीरे धीरे कम हो रही थी। तभी योका अपने एक बहुत ही बड़े रोबोट को भेजता है
जब परमैन गिरा हुआ होता है और वो उठ नहीं पाता है, तभी योका का वो बड़ा सा रोबोट अपने एक हाथ आगे करता है और उस अपने हाथ से मिसाइलें परमैन की तरफ छोड़ने वाला होता है। तभी पाको बीच में आ जाती है और पाको को सारी मिसाइल्स अपनी कमर पर खानी पड़ती हैं। उसके बाद वो एक बड़ा सा रोबोट एक ब्लू टाइप में एक बॉम्ब पाको के शरीर के ऊपर फेंक देता है और अब पाको परमैन के ऊपर थी। उसके बाद वो रोबोट वहां से जाने लगता है। तभी पाको एकदम से उठती है और उस रोबोट की तरफ जाने लगती है। तभी परमैन बोलता है कि रुको पाको, ऐसा मत करो। तभी पाको बोलते हैं कि प्लीज मुझे मत रोको परमैन। तो उसके बाद हम लोग देखते हैं कि पाको फुल स्पीड से उस रोबोट को जाके चिपट जाती है और अब उस बॉम्ब को फटने में सिर्फ 30 सेकेंड्स बाकी होते हैं। तभी परमैन एकदम से एक्शन में आ जाता है और वो पाको के पास 1 सेकेंड में पहुंच जाता है और वो उसकी बॉडी से उस ग्लू को हटा देता है और उस रोबोट पे लगा देता है और फिर वो पाको को उस रोबोट से बहुत दूर ले जाता है और फिर वो रोबोट बहुत ही बुरी तरीके से ब्लास्ट हो जाता है। और वो जो ब्लास्ट होता है ना भाई साहब, बहुत ही बड़ी वेव आसपास गूंज गई थी। वजह से योका भी एक बार डर गया था कि ये इतना बड़ा रोबोट फाड़ कैसे दिया आखिर इन लोगों ने। उसके बाद वो पृथ्वी पर काफी ज्यादा जश्न मना रहे होते हैं। फाइनली उन्होंने उस बड़े से रोबोट को हरा ही दिया होता है। लेकिन तभी परमैन सोच रहा होता है कि लेकिन अभी योका बाकी है। सभी नाच रहे होते हैं। तभी योका सोचता है कि अब बस बहुत हुआ, अब परमैन के ऊपर एक बहुत ही पावरफुल मिसाइल डाल दो जिसके अंदर एक पावरफुल केमिकल होगा, एनेस्थीसिया। अगर तुम मेडिकल लोगे तो तुम्हें पता चलेगा एनेस्थीसिया क्या होता है। मैं तो ह्यूमैनिटीज में हूँ, मुझे नहीं पता इतना, लेकिन मेरा एक दोस्त है मेडिकल में, मैंने उससे फोन करके पूछा था पर्सनली इस पार्ट के लिए। तो गाइस स्टोरी कंटिन्यू करते हैं। तो गाइस उसके बाद योका उस बड़ी सी मिसाइल को परमैन के ऊपर लॉन्च कर देता है। तभी परमैन भी नाचने लगता है, उसके किसी भी चीज पर ध्यान नहीं होता है। तभी पाको देखती है कि एक बहुत ही स्पीड से एक बहुत ही तेज मिसाइल परमैन की तरफ आ रही है और वो मिसाइल अगर परमैन से टकराए तो आसपास के सभी लोग तबाह हो जाएंगे। तो उसके बाद पाको क्या करती है, पाको हवा में उड़ती है और वो उस मिसाइल की स्पीड को कम करके बहुत दूर ले जाती है। और जब पाको वहां से भाग रही होती है ना, वो एकदम से फट जाती है वो मिसाइल, जिसकी वजह से पाको उसकी थोड़ी सी चपेट में आ जाती है। और जैसे वो धमाका होता है परमैन भी एकदम से एक्टिव हो जाता है कि पाको कहाँ पे है। और उसके बाद वहां से धुआं उठना शुरू हो जाता है जहां पर वो मिसाइल फटी हुई होती है। पर जाकर देखता है तो वहां पर पाको लेटी हुई है और उसके एक हाथ से बहुत ही ज्यादा खून बह रहा होता है। तो जैसे ही परमैन वहां पहुंचता है बोलता है कि पाको ये कैसे हुआ। तभी पाको उस मिसाइल की तरफ देख रही होती है। तभी परमैन समझ जाता है कि ये सब योका ने किया है। तो उसके बाद सबसे पहले परमैन बूबी को बुलाता है, कहता है कि बूबी पाको को हॉस्पिटल ले जाना। कहाँ ले जाना? हॉस्पिटल। बर्डमैन, पायान, तुम लोग पाको का ध्यान रखना और आप सब भी अपने घर जा सकते हैं। तभी बर्डमैन बोलते कि आखिर तुम करने क्या वाले हो। तो उसके बाद परमैन जोर से दहाड़ता है और उसका गोल्डन सेट बाहर निकल जाता है। पहली बार बिना कोड के, बिना 999 बोले पहली बार परमैन का गोल्डन सेट बाहर आ जाता है और अब परमैन एक छलांग में फुल स्पीड से उसकी स्पेसशिप की तरफ जाने लगता है। तो उसके बाद पायान बोलता है कि हमें भी उसके पीछे जाना चाहिए। तभी बर्डमैन बोलता है कि सबसे पहले हमें पाको को हॉस्पिटल ले जाना होगा। तो उसके बाद पायान, बूबी और बर्डमैन पाको को हॉस्पिटल ले जाते हैं और परमैन फुल स्पीड से योका की स्पेसशिप की तरफ जा रहा होता है। सोच रहा होता है कि अब उसने हद पार कर दी है, अब मेरे अंदर जितनी भी पावर है ना मैं सारी लगा दूंगा, लेकिन आज मैं उसे जान से मार के रहूंगा। उसकी हिम्मत कैसे हुई पाको को नुकसान पहुंचाने की। तो उसके बाद हम लोग देखते हैं कि परमैन एक होल बना देता है योका की स्पेसशिप में और वहां से एंटर हो जाता है। और जैसे ही वो छेद होता है ना, इमरजेंसी अलार्म बज उठता है। तभी योका बोलता है कि ये कैसे हुआ। तभी उनमें से कोई एक बोलता है कि शायद कोई हमारी स्पेसशिप में घुसा है। तभी योका बोलता है कि ठीक है, तुम उस घुसपैठिए के पास जाओ और उसे मार दो, मैं आराम करने जा रहा हूँ। तभी योका के सैनिक बोलते हैं कि ठीक है सर, आप जाके सो जाइए, हम उस घुसपैठिए को ढूंढकर मार देंगे। तो उसके बाद हम लोग देखते हैं कि योका के 5 सैनिक परमैन की तरफ जा रहे होते हैं और जैसे ही वो उसके सामने पहुंचते हैं ना, तभी योका के सैनिक कुछ बोल रहे होते हैं। तभी परमैन अपने हाथों से येलो कलर की बीम बनाता है, फुल स्पीड से उन लोगों पर देकर मारता है और जैसे ही उन्हें वो लगती है ना, वो पांचों के पांचों वहीं पे ढेर हो जाते हैं। और परमैन बहुत ही ज्यादा गुस्सा था। उसके बाद बर्डमैन बोलते कि पायान तुम मेरे साथ चलो, वो भी तुम पाको के पास ही रहना, मैं और पायान परमैन की मदद करने के लिए जा रहे हैं। तो उसके बाद हम लोग देखते हैं कि पायान
और बर्डमैन की एक स्पेसशिप में बैठकर योका की स्पेसशिप की तरफ जा रहे होते हैं। तभी जैसे ही वो योका की स्पेसशिप के बाहर पहुंचते हैं, वो देखते हैं कि योका की स्पेसशिप में एक बहुत ही बड़ा होल हो चुका है, जो कि ऑफ कोर्स परमैन ने ही किया था, क्योंकि परमैन काफी ज्यादा गुस्से में था। तभी पायन डरते बोलता है कि ये किसने किया होगा बर्डमैन। तभी बर्डमैन हंसते हुए बोलते हैं कि हमें टेंशन करने की कोई जरूरत नहीं है। तभी पायन पूछता है कि क्यों नहीं बर्डमैन, आखिर उसे कुछ हो गया तो। तभी बर्डमैन हंसते हुए बोलते हैं कि परमैन को कुछ नहीं होगा, अब योका को मैं क्या भगवान भी नहीं बचा सकता। तभी पायन बोलता है कि आखिर क्यों बर्डमैन, आखिर इस होल को देख के आप इतना खुश क्यों हैं। तभी बर्डमैन बताते हैं कि ये एक ऐसे मेटल से बनी थी जिसे आज तक कोई नहीं तोड़ पाया, लेकिन परमैन ने इसे सिर्फ एक ही झटके में तोड़ दिया, तो सोच उसका बैंड बजना तय है अब। तभी उसके बाद पायन और बर्डमैन काफी ज्यादा खुश हो रहे होते हैं और अंदर हम लोग देखते हैं कि परमैन एक एक को पकड़कर खत्म करते हुए जा रहा था और उसके बाद वो एक सैनिक को पकड़ता है, कहाँ है तुम्हारा लीडर। तो वो बेचारा इतना डर जाता है, बोलता है कि वहां पर है। तो उसके बाद परमैन उसके सर पर मुक्का मारता है और उसे मार देता है। योका अपने बेड पर आराम से लेटा हुआ होता है। तभी वो योका के कमरे का दरवाजा तोड़ देता है। जैसे एकदम से दरवाजा टूटता है, योका एकदम से एक्शन में आ जाता है, कौन हो तुम। तभी परमैन बोलता है कि नॉक नॉक तेरा बाप आया। सही कहा था वो। उसके बाद योका बोलता है कि तू, तेरी इतनी हिम्मत, मेरी शिप में घुस के मेरे ही आदमियों को मारा। परमैन फुल स्पीड से योका के पास जाकर बोलता है कि मैंने तेरे आदमियों को मारा और अब तेरे को मारूंगा। उसके बाद परमैन उसे जैसे एक लात मारने वाला होता है ना, तभी योका उसकी लात को डिफेंड करते हुए बोलता है कि मैं ऐसे ही यूनिवर्स का सबसे पावरफुल एलियन नहीं बना हूं, तेरे जैसे बहुत आए और चले गए। उसके बाद वो परमैन के मतलब कि पेट में बिल्कुल सेंटर में एक पंच मार रहा है, जिसकी वजह से परमैन बिल्कुल पीछे जाके गिरता है और वो स्पेसशिप का एक और होल करके बाहर आ जाता है। तो जैसे ही बर्डमैन और पायन उसे देखते हो वो घबरा जाते हैं। तभी पायन बोलता है कि लो, योका ने तो इसे नहीं छोड़ा। तो उसके बाद बर्डमैन फटाफट से अपनी स्पेसशिप को योका की स्पेसशिप में उतारते बोलते कि अब बस बहुत हुआ, अब मैं योका को नहीं छोड़ूंगा। और वो अपनी जानवर बनाने वाली बंदूक साथ में ले लेते हैं। बोलते कि पायन तुम मुझे मत रोकना, मैं उस योका को छोड़ूंगा नहीं। तभी पायन बोलता है कि मैं आपको रोकूंगा भी नहीं। अबे ताऊ तू कुछ ज्यादा नहीं बोल रहा है अब। अच्छा सॉरी कंटिन्यू। वैसे ताऊ मैं ताई को तेरी वो कल वाली हरकत बता दूं। कौन सी? कि कैसे बस में सभी पैसेंजर्स ने तेरे ऊपर अपना हाथ साफ कर दिया। बस में एक लड़की से भाव दे रही थी, ये उसे बोल पड़ा, अरे दीदी थोड़ा दूर हटो। कभी शरीफ बुढ़ा नहीं देखा क्या? फिर भाई साहब उस लड़की ने मिलके और उसकी कुछ दोस्तों ने मिलके इसकी क्या सुताई की है बस में, वाह मजा आ गया। अबे ये तेरे को कैसे पता बे? क्योंकि उस बस में मेरा एक दोस्त सफर कर रहा था और उसने वीडियो बना ली। अबे तुम सारे दोस्त वीडियो बनाते रहोगे क्या मेरी जिंदगी भर? फिलहाल प्लान तो यही है। अच्छा ठीक है, स्टोरी कंटिन्यू कर। तो उसके बाद हम लोग देखते हैं कि परमैन स्पेस में फ्लोट कर रहा होता है। तभी वहां पर योका आ जाता है और बोलता है कि तूने मुझे बहुत तंग किया है, आज मैं तेरे को छोड़ने वाला नहीं हूँ। और उसके बाद हम लोग देखते हैं कि वो अपने हाथ में एक बहुत ही बड़ा हथौड़ा लिया हुआ होता है और वो उसे परमैन को मारने ही वाला होता है। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही। कल वाले एपिसोड में मजा आ जाएगा तुम्हें। गाइस वो जो सब्सक्राइब वाला बटन है उस पर तुम हाथ साफ करो या उस पर मिसाइल छोड़ दो, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब मैं भी जा रहा हूँ, मुझे ताऊ का अगेन झूठा नाम लगाना है। बाय। ताई जी, ताऊ अपने ऑफिस में बोलते रहते कि चंपा आंटी बहुत अच्छा खाना बनाती है, उनकी बीवी अच्छा खाना नहीं बनाती। अबे ये मैंने कब बोला बे? और ये भी बोल रहे थे कि मेरी बीवी तो बहुत बदसूरत है। हे भगवान, इस आदमी को तो मैं अरे शर्म नहीं आती क्या? झूठा नाम लगाता रहता हमरा। ये इसे ने झूठा नाम नहीं लगाया है, तुम झूठे हो। तुम रुको तो गाइस मैं भाग रहा हूँ, मुझे दूसरी बार अपनी सुटाई नहीं करवानी, भागो।